राजस्थान सरकार होश में आओ, ये नारे गुजरात में लग रहे हैं। हम इस वक्त गुजरात में चुनाव यात्रा पर निकले हैं और हम जो हैं महसाणा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें रास्ते में कुछ लोग मिले हैं जो पैदल दांडी यात्रा कर रहे हैं और पालनपुर गुजरात से ये लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं। तो जो हमारी चुनाव यात्रा के दौरान ये लोग बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये यात्रा निकालने का मकसद क्या है आप लोगों का? राजस्थान में कांग्रेस के नेता तानाशाही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे और वो कहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का सुपर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया कांग्रेस का, 11 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। तो राजस्थान में जब हमने धरना प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमे दर्ज कर दिया, जेल में डाल दिया। ऐसे में यहाँ गुजरात चुनाव है, तो हम वोट की चोट करने आए, यहाँ की जनता को बताने आए, युवाओं को बताने कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, अपने आप को गांधी जी के अनुयायी कहते हैं और हमारे तानाशाही कर रहे हैं। तो हमारी मांगों को लेकर हमने 150 किलोमीटर की हम दांडी यात्रा निकाले। कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम अनशन पे बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे। फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं जागती है तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को हम रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। आप कोई क्या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे? कौन से पेपर के लिए है ये? क्यों मतलब प्रदर्शन करना पड़ा? तो राजस्थान के विभिन्न जो भर्तियों के कई मांगों को लेकर कई बार आंदोलन हुए, मंत्रियों ने लिखित समझौता किया है, बजट में घोषणा की है। कई ऐसी मांगे हैं जो तमाम अभ्यर्थी हैं, जैसे पंचायत राज जैन 2100 पदों की घोषणा की, कनिष्ठ अनुदेशक 1500 पदों पर घोषणा की, विशेष शिक्षकों पदों की घोषणा की। और ये ई मित्र योजना में जो लगे हुए हैं, इनके अरबों रुपए का घपला अधिकारी कर चुके हैं। इनके पैसे खा के 2018 में आदेश आया कि आपको पर महीने 1000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वही आदेश 2022 में आता है, 11,000 वो लगे हुए मित्र ऑपरेटर, उनको एक पैसा नहीं दिया गया। तो इनके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में ही जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 10,157 पदों पे निकाली गई, उसमें 3-4 हज़ार पद आज भी खाली है। उन पदों को बढ़ने की मांग कर रहे हैं। 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा की, उनका वर्गीकरण नहीं आया। लंबित भर्तियां हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। जो तमाम बेरोजगारों की जो मांगे हैं, उनको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की और चाहे शिक्षा विभाग की, तमाम युवा सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार धोखा नहीं करे, तानाशाही नहीं करे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो गांधीवादी विचारधारा के हैं, तो अब देख रहे हैं कि कांग्रेस और युवाओं के बीच में लड़ाई है कि गांधीवादी विचारधारा के वो कांग्रेस के नेता है या वो हिटलर शाही है, या जो अंग्रेजों की नीति वाली जो तानाशाही कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर दिए, लाठीचार्ज कर दिए। तो हम लोग गांधी जी की वेशभूषा में हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 150 किलोमीटर चल रहे हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर पैदल चलकर हमारी मांगों को बुलंद करने हैं, क्योंकि यहाँ वोट की चोट करेंगे, हम न हारेंगे न झुकेंगे। हम हमारे साथी कई बीमार हो गए, हम सड़कों पर सो रहे हैं, लेकिन 3 दिन से हमें किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं पूछा। अभी तक किसी ने हमारे हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे हौसले मजबूत हैं। हमारा लगातार संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन सी जगह से? राजस्थान के अलग अलग जिलों से हैं। अलग अलग पहले दिन हम 1100 लोग थे। आधे लोगों को हमने 500-600 लोगों को राजस्थान में वापस इसलिए भेज दिया क्योंकि वो भारत जोड़ो में राहुल गांधी जी का विरोध करेंगे। उनकी तैयारी वहाँ स्टार्ट है और जब हम कांग्रेस कार्यालय अहमदाबाद पूछेंगे तो वो 1100 लोग वापस जुड़ जाएंगे। तो हम बड़ी संख्या में दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आए। हम तो मांग करें कि हमारी मांगे सुन लो। हम तो हमारी मांगों के लिए, हमारे बेरोजगारों की मांगों के लिए आए हैं। कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा करती है, हम चले जाएंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं करती तो हम लोग कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत कर रहे हैं, क्योंकि युवा है। 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है, अब चुनाव है गुजरात में, तो उनकी पोल खोने है कि राजस्थान के तमाम नेताओं 11 मंत्रियों की ड्यूटियां लगा रखी है। वो वादे कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। तो राजस्थान में बजट की घोषणा अधूरी है। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में लोगों के पैसे नहीं दे रहे, अरबों रुपए। राजस्थान में बेरोजगारों को जेल में डाला जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। कांग्रेस को समर्थन दिया था, राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की थी 2018 में, और कांग्रेस कार्यालय में बैठ के पवन खेरा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जी जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, और इन सबसे मिलकर हमने खुला समर्थन दिया और फिर घर घर जाकर इनके पक्ष में प्रचार किया। लेकिन हमें नहीं पता था, राहुल गांधी जी ने कहा था अब होगा न्याय। तो राजस्थान के युवाओं ने देखा कि शायद अब होगा न्याय, न्याय नहीं हुआ। तो हम लोग अब सड़कों पर उतरे, न्याय के लिए तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उपेन्द्र यादव, जैसे रोजगार पे मतलब इस देश में आंदोलन बहुत कम होते हैं, गाय के नाम पे होते हैं, मंदिर के नाम पे होते हैं, तो पहली बार मैं इस तरह से रोजगार के लिए आंदोलन देख रहा हूँ, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इस देश में आप जिस कांग्रेस की आप कह रहे हैं कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जिस गुजरात में आप हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की केंद्र में सरकार है। उन लोगों ने भी बहुत वादे किए थे नौकरियों के कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो बीजेपी ने भी नौकरियाँ नहीं दी हैं। तो आप यहाँ बीजेपी के लिए मतलब उनको भी याद दिलाएंगे कि आपने भी तो वादे किए थे? देखो आप जैसे हो ना, पहले घर की समस्या होती है, यानी कि हमने समर्थन किसको दिया? कांग्रेस को दिया। प्रचार किसके लिया? कांग्रेस के लिए किया। वहाँ में राजस्थान में वादा किसने किया?
बजट में घोषणा जो उनको नौकरी मित्रों को लगाना किसने, राजस्थान सरकार ने लगाया। तो हम जिन्होंने धोखा किया उन्हीं से तो मांग करेंगे। हम यहाँ इसलिए आए वोट की चोट करने आए कि नेताओं सेंट्रल जॉब्स की आपकी मांग नहीं है? राजस्थान में अधिकतर जो हमारी राजस्थान की भर्तियों को लेकर ही आंदोलन चल रहा है हमारा, राजस्थान की भर्तियों। हम यहाँ इसलिए आए कि तमाम नेताओं की ड्यूटी यहाँ लगाई हैं, यहाँ लंबे लंबे भाषण दे रहे, प्रचार कर रहे हैं। तो हम यूँ नहीं हटाना है, हमारा भविष्य तो बर्बाद है। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, गफला हो रहा है जिसमें मंत्रियों का हाथ है। तो हम तो डूबेंगे, लेकिन हम वोट की चोट गुजरात में भी करेंगे और राजस्थान में भी करेंगे। हम युवा जाग चुके हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपने भी जो है कांग्रेस को वोट दिया था? जी, मैं क्यों दिया था? जिस सरकार कांग्रेस सरकार को वोट इसलिए दिया था कि ये बेरोजगारों के हितों में अच्छा काम करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी। मैं राजाराम लालावत, स्टेट प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ राजस्थान, पिछले 8 वर्षों से राजस्थान प्रदेश के तमाम हर डाणी क्षेत्र में आमजन को ई मित्र संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जो राजीव गांधी सेवा केंद्र का जो निर्माण किया गया, उस राजीव गांधी सेवा केंद्र में आमजन को ई मित्र संबंधी सेवाओं को सुलभ तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से एक ई मित्र कियोस्क की स्थापना की गई थी। ई मित्र क्या था, मतलब क्या काम था और कितना पैसा मिलता? ये ई मित्र कियोस्क एक राजस्थान सरकार की तमाम प्रकार की जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, वो ऑनलाइन सर्विसेज से जो आमजन को जुड़ाव किया जाता है, वो प्लेटफॉर्म होता है ई मित्र कियोस्क। ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं उससे जनता के साथ में, तो उसमें पैसा देते थे आपको? बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। जब सरकार ने हमारे को राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे लगाया तो ये कह करके लगाया कि आप लोग यहाँ पर बैठो, आप यहाँ पे बैठेंगे, आप अच्छी सेवाएं देंगे तो हम आपको आगे मानदेय भी देंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा हम आपको एक नियुक्ति भी देंगे। तो ये हमारे साथ तमाम राजस्थान प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, हमारे ई मित्र प्लस साथियों के साथ धोखा हुआ है कि 8 वर्षों से बिना किसी मानदेय के, बिना किसी पारिश्रमिक के सरकार हमारे पे दबाव डाल करके काम करवाती है। सूचना प्रौद्योगिकी जो विभाग है वो अगर हम काम नहीं करते तो हमारे पे दबाव डालते कि आपको हटा देंगे, क्योंकि 8 वर्षों से अगर हम लोग काम करें राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे, आज अगर सरकार हमें हटाती है तो इसी स्थिति हमारे साथ क्या होता है। तो सरकार, 8 साल पहले तो वहाँ बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने आपको रखा था? जी बीजेपी ने रखा था, किंतु जैसे ही कांग्रेस सरकार आई उसके बाद 2017 में भी एक ई मित्र प्लस मशीन की एक स्थापना की गई थी राजीव गांधी सेवा केंद्रों में तमाम राजस्थान प्रदेश में। वो इसलिए की गई थी कि ई मित्र संबंधी जो सेवाएं और सुलभ हो, उसमें आम नागरिक आकर के ई मित्र प्लस मशीन में डिजिटल सर्टिफिकेट जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, अन्य तमाम प्रकार के जो सर्टिफिकेट है वो खुद डाउनलोड उसमें करे। उस मशीन को बिना मानदेय के 2018 से हम संचालन कर रहे हैं। पूरे महीने उसमें कई तरह की विषय होती है। और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इस राजस्थान सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अधिकारी कर्मचारी है जो बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाता है। जिस कर्मचारी अधिकारी को 1 लाख रुपया मेहनताना मिलता है, 1 लाख रुपया उनका वेतन होता है, उसको भी किसी तरह की अटेंडेंस नहीं लगवाई जाती, किंतु हमारे ई मित्र प्लस ऑपरेटरों से अटेंडेंस लगवाई जाती है और अटेंडेंस हमारी पूरी नहीं होती तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है और लाखों रुपये हमारे से पेनल्टी लगाई गई। गत साल भी हमने जयपुर में एक विशाल आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमने जब बात सामने आए तो कि लाखों रुपये हमारे से पेनल्टी लगी है, 85 लाख महीने की पेनल्टी लगी है। ऐसे कई लाखों रुपये, 1 रुपया भी नहीं मिलता आपको मानदेय? 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिलता। काम क्यों करते हो, बेगारी क्यों करते हो? जब पैसा ही नहीं मिलता तो आप क्यों करते हो? ये इसलिए करते हैं कि राज्य सरकार से हमारे को अपेक्षा थी कि हमारे हित में कुछ अच्छा सोचेगी और हमारे हित में कुछ मानदेय निर्धारित करेगी। 8 साल में तो सोचा नहीं, फिर 8 साल में किसी के लिए फ्री में काम क्यों करूंगा भाई? काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने मजबूरी होगी। 8 साल से हम राजीव गांधी सेवा केंद्र पे कार्य कर रहे हैं। आज अगर सरकार हमें हटाती तो कहाँ जाए, किस रोजगार पे हम करेंगे, किस पर्पज से करेंगे। आज हमारी जैसे उम्र भी काफ़ी होती जा रही है, क्योंकि अगर पिछले 8 साल से करूँ तो बात अब आज ऐसी इस स्टेज में कि हम किसी तरह का अन्य कार्य नहीं कर पा सकते, किसी तरह की वैकेंसी में हम अलाउड नहीं हो सकते, क्योंकि उम्र भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो तमाम प्रकार की समस्याओं को देखते हुए आज हम उपेंद्र जी जो बेरोजगारों के एक मसीह आए, इनके नेतृत्व में हम दांडी यात्रा में शामिल हुए राजस्थान प्रदेश। जैसा आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि आप 8 साल पहले भर्तियां हुई थी तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों सरकारों ने धोखा दिया आपको? हमारी जो वैकेंसी है पंचायती राज की, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सर गहलोत, उनकी घोषणा 2013 में उन्होंने 2186 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। एक बार सबसे फॉर्म भरा ले गए, 2 करोड़ 19 लाख रुपए ले गए। बीजेपी सरकार ने उसे 2017 में वापस विड्रॉ कर दिया। फिर वापस कांग्रेस सरकार तब आई, उपेंद्र भाई साहब से उन्होंने समझौते किए तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 2100 पंचायती राज में JENS लगाएंगे। और मुख्यमंत्री सर गहलोत ने 2018-19 में फिर एक बार 2100 पदों की घोषणा की और 4 साल बाद भी वो पूरी नहीं हुई। और जो हमारे जिस पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं रमेश जी मीणा, उन्होंने विधानसभा में बोला है कि हम जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को करा रहे हैं, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई है। हमने राजस्थान में कई बार आंदोलन किए, पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। कई बार हमको जेलों में ले जाया गया, कई बार हमको पकड़े मुकदमे लगाए गए। इसलिए हम अंत में उनसे परेशान होकर यहाँ गुजरात आके दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस खुद बोलती है कि हम शांति प्रिय हैं, उसके गांधी जी के थ्रू में शांति का संदेश दे रहे हैं। अगर वो अभी भी नहीं मानते हैं तो हम राहुल गांधी जी का जाके वहाँ विरोध करेंगे। गांधी बने, आपका नाम क्या है, क्या नाम है?
जी मैं लेखराम मीणा कंप्यूटर अनुदेशक का अभ्यर्थी हूँ। राजस्थान में 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी एग्ज़ाम जून के माह में हुई थी और रिजल्ट अभी अगस्त के माह में निकाला गया था, जिसमें 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उनमें से मात्र 7,000 ही पोस्ट भर पाई हैं। 3,000 पोस्ट अभी भी रिक्त हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कम से कम 1,000 और उम्मीदें बाहर कैंडिडेट बाहर निकलने की वो है। तो टोटल कुल मिलाकर लगभग 4,000 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक के 10,157 पदों पर जो भर्ती निकाली थी उसमें शिथिलता देकर पूरी 10,157 पदों को भरा जाए। पिछले 18 दिनों से हम विधायक आवास के बाहर धरने देकर राजस्थान में जयपुर में गांधीनगर में पड़े हुए हैं। बारिश के मौसम में भी हम सड़कों पे पड़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक हमको खाली आश्वासन दिया है और उसके प्रति कुछ भी नहीं बोला है। तो इसलिए हम यहाँ कांग्रेस राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ऐसा लग रहा है वो अपनी सरकार बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। कभी उधर से कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नौकरी तो ध्यान ही नहीं दे रहे लग रहा है। देखिए सर, वो उनका अपने घर का मामला है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो बेरोजगारी है और जो हमको जो 10,157 पदों पर जो भर्ती निकाली थी, हमारी मांग यही है कि उसको शिथिलता देकर पूरी भरी जाए। पहले भी कई भर्तियों में शिथिलता दी जा चुकी है, तो इस चीज़ के लिए वो कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि 3-4 भर्तियों में शिथिलता दी जा चुकी है। तो हमारी मांग यही है जो बाकी के 4,000 के आसपास जो पद खाली हैं उन सारे पदों को भरा जाए। हमारा यही निवेदन है कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस की सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम यहाँ गुजरात में दांडी मार्च निकालिए, यहाँ वोट की चोट करवाएंगे गुजरात वालों से और मिशन 2023 राजस्थान में वोट की चोट करवाएंगे। लेकिन रोजगार के नाम पे देखिए, मैं भी काफ़ी दिनों से गुजरात में विधानसभा चुनाव को कवर कर रहा हूँ, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूँ। यहाँ रोजगार से ज़्यादा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, गाय, गौमूत्र, ये सब ज़्यादा हावी है। आप इन लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई रोजगार पे आप वोट डालिए? यहाँ तो हिंदुत्व की बात हो रही है। देखिए सर, वो अलग अलग वो है, यहाँ भी बेरोजगार बहुत हैं, वो उनकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग भी दबाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ बेरोजगार मांग नहीं उठा रहा, गुजरात के अंदर भी उठा रहा होगा। भूपेन भाई, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं लगातार अलग अलग विधानसभा में। कल भी मैं पालनपुर में किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखो, जो आपने बात बताई गो के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर यहाँ बात चली है, लेकिन हम लोग जो हमारे नेता वहाँ वादे किए, झूठ बोले, उनकी पोल खोलने हैं, उनका विरोध करेंगे। जनता के बीच में जाके जो सभा आएंगी ना, वहाँ विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। तो जनता पूछेगी इनका विरोध क्यों हो रहा है। जब उनकी पोल खोलेंगे, या कह रहे 10 लाख नौकरियाँ देंगे, ये कह रहे कि हम राजस्थान में जैसे यहाँ जो अस्थायी भर्तियाँ देती है हम सरकारी करेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया निकाल दीजिए ये तमाम जो 2013 से इंतजार कर रहे, 2,19,00,000 रुपये पंचायत राज जैन के लिए ले लिए। 10,157 पदों में 4,000 पद इसलिए खाली रह गए। उन्होंने जो एग्जाम लिया, नेट और गेट का सिलेबस दे दिया, और फिर पेपर इतना कठिन है कि राजस्थान में पहली भर्ती है जिसमें पद खाली रह गए। लेकिन आपने देखा बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि कब पद खाली नहीं रहते, 80% कट ऑफ जाती है। और ये कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का अभ्यर्थी है जो 1500 पदों पर ITI कॉलेजों में घोषणा ही पहले बजट में, अब कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। तो पहले बजट की घोषणा ही अधूरी है। चिकित्सा विभाग में रेडियो का लेफ्टिनेंट, इसी चीज़ जो किसी भर्ती नहीं आ रही, पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम लोग, हमारा उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कोई भी पार्टी हो, हमारा काम करेगी, हम साथ हम विरोध करेंगे। तो इनके पोल खोलने। क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई समर्थन मिला है यात्रा को आपकी? हालात ये गंभीर है, हम सड़कों पे सो रहे हैं। हालात गंभीर हैं कि आधी बार खाना खा रहे, आधी बार खाना नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे 1100 लोग थे। 1100 लोगों में इनमें 500-600 के करीब लोगों को हमने वापस इसलिए भेज दिया कि हमारे आर्थिक हालात गंभीर थे कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेते। और हम लोग, क्योंकि हमने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, तो आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये दांडी यात्रा से भी नहीं जागते हैं, तो हम सीधा ट्रेनों से, जहां राहुल गांधी जी यहाँ से पूछेंगे और वो वहाँ से पूछेंगे। हार नहीं मानेंगे, हम हार मानने वाले नहीं। हमें जेल में डाला, 16 जून को जेल में डाले, 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम 7 दिन, मैं खुद सेंट्रल जेल मेरे साथ रहे, तो वहाँ तानाशाही दिखाएगी। तो हम गुजरात में इसलिए आए कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में नेताओं केवल वोट से डर लगता है, वोट की चोट से डर लगता है। अगर आप यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि आप ये कांग्रेस वालों ने राजस्थान में धोखा दिया, वोट मत दीजिए इनको, तो वो पूछेंगे कि फिर किसको वोट दें? नहीं, हम लोग ये चीज़ अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम तो दांडी आप उनको ऑप्शन तो देंगे ना कि अगर आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि वोट मत डालो, तो वो किसको वोट डालेंगे? आपको चीज़ स्पष्ट कर दूं,
हम लोग दांडी यात्रा निकाल कर हम नकली और असली गांधीवादी में अंतर दिखा रहे जनता को कि ये कहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा से उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हम 2 अक्टूबर को 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर हम चल रहे हैं, तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि ये अपनी वाजिब मांगों के लिए जा रहे हैं। जो बजट में घोषणा किया, मंत्रियों को लिखित समझौते हमारे साथ, लखनऊ समझौता है, तो समझौते की मांगों को पूरा करना चाहिए। तो हम जनता को अभी नहीं कह रहे कि वोट मत दो, जनता तो देख रही है कि राजस्थान से क्यों आए, पूछ रहे, पीड़ित है। जनता को धीरे धीरे मीडिया आप जैसे चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन जब उन नेताओं को पकड़ेंगे सभाओं में, जो सभा करने आएंगे अब चुनाव में, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, तो जनता को पता लग जाएगा कि राजस्थान के युवा पीड़ित है जो गुजरात आ चुके हैं। हम कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब काले झंडे दिखाएंगे, विरोध होंगे, जब नेता आगे बढ़ेगा, पीछे राजस्थान के युवा बेरोजगार बनेंगे, तब एहसास हो जाएगा। चुनाव में इधर ही डेरा डालेंगे आप लोग? नहीं, फिलहाल अभी है कि यहाँ से 150 किलोमीटर हमारी दांडी यात्रा जाएगी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर सत्याग्रह करेंगे। मैं खुद 3रा दिन हो गया केवल लिक्विड ले रहा हूँ, मैं खुद खाना नहीं खा रहा हूँ, पैदल चलने, कई लोगों के छाले पड़ चुके हैं, हालात गंभीर है, लेकिन सरकार 3 दिन से हमारी कोई भी सुध नहीं ली। फिर भी हमने कहा कि फिर भी नहीं सुना आपने दांडी यात्रा के माध्यम से। अभी तो हम सारे लोग गांधी जी की विचारधारा से गांधी जी बनकर आए, नहीं सुनते हम भगत सिंह बनकर हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे, ट्रेनों में, बसों में जाएंगे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था दांडी यात्रा निकालेंगे, सरकार ने रोकने की कोशिश की, 1100 लोग पहले दिन पहुँच गए, और दांडी यात्रा लगातार जारी है। और फिर ये मांगे नहीं मानी तो भारत जोड़ो में राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक कर दिखाएंगे। ये शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये उपेंद्र यादव हैं जो कि बेरोजगार लोगों के ग्रुप के साथ निकले हैं, और इनका कहना है कि जब तक कांग्रेस सरकार इनको नौकरियों का वादा पूरा नहीं करती तब तक ये उनका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और गुजरात में क्योंकि चुनाव है तो वोट की चोट मारें, लोगों से अपील करेंगे कि वो गुजरात में कांग्रेस को वोट ना दें, ऐसा इनका ये आंदोलन है। लेकिन सवाल वही है कि अगर कांग्रेस को नहीं देंगे तो क्या बीजेपी को देंगे या किसी और पार्टी को देंगे, ये सवाल उठता है, क्योंकि सभी पार्टियां रोजगार के मसले पर अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? चुनाव में रोजगार मुद्दा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।